नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महसूस कुरैशी। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी मुर्गी पालन। आज का विषय है लो कॉस्ट फार्म कैसे बनाएं, और आप स्क्रीन पर देखेंगे बहुत सारे फार्म। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला तो आप ये फार्म देख ही रहे हैं जो घास और बांस से बना हुआ है, फ्री रेंज एरिया भी कवर है। उसके बाद दूसरा फार्म देखिए, इसमें भी बांस का इस्तेमाल है और बांस का इस्तेमाल करके कितना सुंदर तरीके से फार्म बनाया गया है और 600 सोनाली मुर्गी का पालन भी कर रहे हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि फार्म पर बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगा देते हैं और बीमारियों पर, फीड पर, मुर्गी के बच्चे और ज़माने भर के इतने खर्चे होते हैं, बाद में तो फिर फार्मर को बहुत तकलीफ़ होती है। अगर आपके पास ज़मीन है और कम से कम बजट में पहले आप फार्म बना के और 300, 400, 200 मुर्गी से स्टार्ट करके 1-2 लॉट बेच लें सफलता के साथ, उसके बाद आप पक्के फार्म बनाएं, बड़े फार्म बनाएं, कोई तकलीफ़ नहीं है। तो फार्म बनाने में जितना कम खर्च करें उतना अच्छा है, क्योंकि फार्म का जो इन्वेस्टमेंट है वो डेड इन्वेस्टमेंट है। फार्म से कुछ वापस नहीं आएगा, पैसा देगी मुर्गी। तो आपको मुर्गी और उसकी क्वालिटी मैनेज करने में बीमार ना हो, यह कोशिश करके उसको पालें और कम खर्च में बेहतर उत्पादन करने की कोशिश करें, क्योंकि पैसा आपको मुर्गी से आएगा भाई साहब। इसलिए मुर्गी क्वालिटी वाली होना और उसको अच्छा एनवायरनमेंट दें, और तरीका आपका सीखा हुआ है तो और बेहतर है। तो फार्म पर कम खर्च करके भी बेहतर उत्पादन और बेहतर माल की क्वालिटी बनाई जा सकती है, और बहुत कम कॉस्ट में भी फार्म बनाए जा सकते हैं। जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, बहुत सारे फार्म मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा जो कम से कम कॉस्ट के भी हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लागत के भी हैं। तो देखिएगा, जैसे हम इस फार्म को देखते हैं तो इसमें देखिएगा कि जाली का इस्तेमाल हुआ है और लकड़ी, बांस, बम्बू का ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, और 1000 नग से ज़्यादा माल तैयार यहाँ हो रहा है। तो किसान ने हमारे चैनल के बहुत सारे वीडियो देख के और फार्म को तैयार किया, और फार्म बनाने के बाद फोकस किया माल की क्वालिटी को अच्छा और बेहतर करने में। फार्म पर क्वालिटी, आप फार्म पर जितना खर्च करना है करो, अनलिमिटेड खर्च कर सकते हैं। इतने संसाधन फार्म के अंदर लगाए जा सकते हैं। सोलर पैनल लगा लो, ऑटोमेटिक ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम लगा लो, टीन का शेड बना लो, कॉलम बीम वाला बना लो, सब कुछ कर सकते हैं। जितना खर्च करें आप, पक्का फर्श कर सकते हैं, बोर फार्म पर लगा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर भी सकते हैं, और 1-2 लॉट तक आप कम खर्च करें तो ज़्यादा ठीक है। जैसे फार्मिंग की शुरुआत, जैसे ही ये देखिएगा स्क्रीन के सामने, ये फार्म बन के कंप्लीट हो रहा है। अब इसमें फार्म बनने के बाद फार्मिंग की शुरुआत होगी, तो धीरे धीरे किसान इससे 2, 3, 4 लॉट निकालेगा। जब सफलता से बचत करके पैसे बच जाएंगे, ज़्यादा कमाने लगेगा, इसी को पक्का करके बड़ा रूप दे देगा। तो फार्मिंग की शुरुआत में धीरे धीरे आपको स्टेप लेना पड़ता है, कम खर्च करके बेहतर उत्पादन करने की कोशिश करना पड़ता है। फ्री रेंज फार्मिंग करने में भी बहुत सारी मदद हो जाती है किसान को। तो फार्मिंग की शुरुआत में जितनी कम लागत में फार्म बनाकर 1-2 लॉट आप 200-500 के निकाल लें, और यह तपास लें, यह जान लें कि कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान है, और मैंने क्या इन्वेस्ट किया था और मेरे हाथ में बचत का कितना रुपया आया। उसके बाद फिर फार्म पक्के बनाइए, बोर कराइए, कंस्ट्रक्शन कराओ, अच्छे से अच्छा बेहतर कराओ, ऑटोमेटिक ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम लगवा लो। इतनी सारी सुविधाएं फार्म के अंदर लगाई जा सकती हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता भाई साहब। कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि गोट फार्मिंग का ट्रेंड बढ़ा था। बहुत लार्ज स्केल में बड़े बड़े फार्म बनाकर लोगों ने गोट फार्मिंग स्टार्ट की थी। वह सब गोट फार्मिंग को बंद करने के बाद अब पोल्ट्री फार्मिंग में आ गए। अब देखिए, ये किसान ने सारी तैयारी करके रखा है, चूजा आने वाला है। ये गोट फार्म था एक्चुअल में। तो फार्मर बहुत मेहनत करता है, जद्दोजहद करता है, बिजनेस बदलता है। ये तरीका गोट फार्मिंग में चले गए, फिर उसके बाद मशरूम में चले गए, उसके बाद फिर पोल्ट्री फार्मिंग करने लगे, उसके बाद खेती में अच्छी फसलें उगाने लगे। ऐसा भिन्न भिन्न प्रकार की बहुत सारे जतन करता है किसान, तब सफल होता है। और अगर आप प्रशिक्षण लेके फार्मिंग कर रहे हैं, सीख के फार्मिंग कर रहे हैं, तो आप स्क्रीन के सामने देखिएगा, ये 25x80 का फार्म है और इससे 3 गुना फ्री रेंज एरिया है। 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा हुआ है। 2000 सोनाली की मुर्गी डाली हुई है जो 500 ग्राम प्लस की हो गई हैं। अगर हमें फार्मिंग ही करना है
और हर हाल में करना है तो फिर फार्म ऐसा बनाओ कि बिल्कुल मजबूत हो, सीखा हुआ तरीके पर फार्मिंग करें। फिर आप 2-500 नहीं, 2000 से शुरुआत हुई भाई साहब इस फार्म में किसान की। तो सब कर सकता है जी, आदमी कर ही तो रहे। आज हिंदुस्तान में बड़े बड़े फार्म चला रहे हैं, किसी की 10,000 की फार्मिंग, किसी की 15,000 की फार्मिंग। कुछ लोग फार्मिंग के साथ दूध उद्योग का काम करते हैं, दूध उत्पादन करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। तो फार्म जब बनाना होता है तो बहुत सारी चीज़ें सोच समझ के फार्म बनाया जाता है कि हमें फार्मिंग में ही रहना है या फिर हमें कुछ दिन टेस्ट करके अंदाज़ लगा के कि ऊपर नीचे हुआ तो पतली गली से निकल लेंगे। ये सारी चीज़ें दिमाग में फार्मर के रहती हैं, तब फार्मिंग स्टार्ट करता है। तो फार्मिंग स्टार्ट करने से पहले सारी चीज़ें सोचें समझें, कितना इन्वेस्ट करना है, कितने दिन इसमें देना है, कितने दिन में कितना फ़ायदा होना चाहिए, वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं, क्या कमा रहे हैं, इससे बेहतर हम कमा सकते हैं क्या नहीं, यह सारी चीज़ें ध्यान में रखकर ही फार्मिंग स्टार्ट करें। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल में कर लीजिएगा। मैं बीमार मुर्गियों के इलाज के वीडियो बनाते रहता हूँ। अगली मुलाकात फिर किसी नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द होगी। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, जय हिंद, जय भारत।